हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जयश्री स्टिचिंग में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बंद गले के ब्लाउज की ड्राफ्टिंग में आपको बताऊंगी, और वो भी 3 पीस प्रिंसेस कट में। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 में कॉलर नेक में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताई थी, और पार्ट 2 में मैंने कॉलर नेक ब्लाउज की कटिंग बताई है 1 टक्स में। अब इस पार्ट 3 में हम देखेंगे बंद गले के ब्लाउज की कटिंग, वो भी 3 पीस प्रिंसेस कट में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए पीछे के पल्ले की कटिंग कर रहे हैं। तो पीछे के पल्ले में हमें 1.25 इंच का इस तरह से एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लेना है। 1.25 इंच कॉलर वाला ब्लाउज रहता है, तो हम यहाँ पे 1 इंच ले लेते हैं पीछे के पल्ले में। अब इस तरह से मैं इसको सीधा कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए गले की चौड़ाई हम ले लेते हैं 2.5 इंच, इस प्रकार। अब यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, शोल्डर है हमारा 14.5 इंच, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन का। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 15.5 इंच, और 15.5 इंच का आधा हम यहाँ पर करते हैं, तो ये आएगा 7.25 इंच। तो इस तरह से मैं 7.25 इंच पर यहाँ पे मैंने मार्किंग की है। देखिए नीचे की जो लाइन है इस पर मैंने इसकी मार्किंग की है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह से कर देते हैं तिरछा, इस प्रकार। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से ये हमारा गला आएगा पीछे का, इस तरह से राउंड शेप में। तो ये हो गया हमारा पीछे का गला, इस प्रकार। अब यहाँ पर देखिए हम लंबाई का निशान लगाते हैं। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो हम यहाँ पे 15 इंच पर इसका निशान लगाएंगे। तो देखिए ये जो हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे वो इस वाले लाइन से लगाएंगे, नीचे वाले। तो ये यहाँ पर देखिए 14 इंच लंबाई है, तो मैं 15 इंच पर इसकी मार्किंग कर रही हूँ। और सेम निशान हम इस तरफ भी लगा लेते हैं। ये देखिए, अब इसको हम सीधा कर देंगे। अब इसके बाद देखिए ये जो हमने शोल्डर लिया है 7.25 इंच, तो सेम हम निशान नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं। इससे हमारी ये सीधी लाइन आ जाएगी। अब सीधा लाइन यहाँ पे खींच देते हैं, इस प्रकार। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आर्मोल का निशान लगा लेते हैं। तो 7.5 इंच पर हम इसका आर्मोल ले लेते हैं। अब इसको हम सीधा कर देंगे, इस प्रकार। अब चेस्ट का हम यहाँ पे 4th पार्ट लेंगे। तो देखिए 38 इंच इसका चेस्ट है, तो उसका 4th पार्ट हम यहाँ पे लेंगे 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर देखिए इस तरह से मैं मार्किंग कर देती हूँ। ये हो गया 9.5 इंच, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देते हैं, इस प्रकार। ये हो गया आर्मोल। अब इसके बाद हम कमर का 4th पार्ट लेंगे। तो हम कमर है 32 इंच, तो उसका 4th पार्ट हम यहाँ पे लेंगे 8 इंच, और 1 इंच हमारा जाएगा टक्स में, और 1.5 इंच हमारा हो जाएगा मार्जिन का। अब इसको हम सीधा कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारी पीछे के पल्ले की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम टक्स के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 4.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी, इस तरह से, और हाफ इंच इस टक्स की चौड़ाई रहेगी। सेम निशान ऊपर की तरफ भी लगा लेते हैं, इस प्रकार। तो टक्स की लंबाई हम रखेंगे 5 इंच। इसको सीधा कर देते हैं। अब यहाँ देखिए साइड से हम हाफ इंच ले लेते हैं ऊपर की तरफ, इस प्रकार से, और इसको इस तरह से मिला देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम अभी कट नहीं कर रहे हैं,
इसको हमें कट करना होता है, लेकिन अभी हम कट नहीं कर रहे क्योंकि हमें सामने के पल्ले की कटिंग करनी है अभी। तो ये कभी कभी फिर ये कम ज़्यादा हो जाता है मेजरमेंट, तो अभी इसको कट नहीं करेंगे। तो चलिए सामने के पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सामने के पल्ले की कटिंग करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आपको हमेशा आर्म होल की जो गोलाई है उसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि हम जब भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं अगर आर्म होल कम ज़्यादा होता है तो ब्लाउज की फिटिंग सही नहीं आती है। आपको एक बार आर्म होल की गोलाई जो है उसको चेक कर लेना चाहिए। तो जितना मार्जिन आप आस्तीन लगाते समय दबाते हैं तो उतना मार्जिन छोड़ के आपको इसको इस प्रकार से चेक कर लेना है। तो ये हमारा 8.5 इंच है, तो हमें इस प्रकार से इसको चेक कर लेना है। तो ये हमारा बराबर ये 8.5 इंच आ रहा है यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। अब चलिए सामने के पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। सामने के पल्ले की हमें कटिंग करनी है, तो हमने पीछे का पल्ला इस तरह से रख लिया है और इसको हम यहाँ पर छाप देंगे। तो देखिए, एक यहाँ पर हम कहाँ से निशान लगाएंगे सामने के पल्ले के लिए, ये जो हमने यहाँ पे 1.25 इंच लिया था इसको छोड़ देंगे और यही से देखिए, ये हमने जो कटिंग की थी नीचे वाले निशान से, यही से हमें इसका निशान लगा लेना है लंबाई का, इस प्रकार से। अब यहाँ से देखिए, इसको हम आर्म होल को इस तरह से एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्रकार। तो इस प्रकार से देखिए, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हम ये जो शोल्डर की लाइन है इसको सीधा कर देते हैं और इसको सबसे पहले साइड में रख देते हैं, पीछे का पल्ला। अब यहाँ से देखिए, ये शोल्डर हम सीधा कर देते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम बराबर सबसे पहले मार्किंग कर लेते हैं, इस प्रकार से 7.25 इंच पर। ऐसे ये हमारा ऐसे आएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ले लेते हैं 2.5 इंच, इस प्रकार से। और हमने पीछे के पल्ले में 1.25 इंच डाउन किया था, तो 1.25 इंच हम इस तरफ भी डाउन कर लेते हैं, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, यहाँ पर हमें 1 इंच इस तरफ अंदर की तरफ लेना है आर्म होल से और इसको इस तरह से मिला देना है, इस प्रकार से। अब फ्रंट आर्म होल की हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। अब गले की लंबाई ले लेते हैं, 6.5 इंच गले की लंबाई है सामने के। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन का, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर इसका मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर सीधी लाइन खींच देते हैं, इस प्रकार से। अब गले की चौड़ाई हम यहाँ पे ले लेते हैं 2.25 इंच, इस प्रकार से। ये जो ब्लाउज है ये बंद गले का है, तो इस ब्लाउज में ज़्यादातर वी शेप में गला अच्छा दिखता है सामने का, लेकिन मैं यहाँ पे पान गले का शेप दूंगी, इस प्रकार से। देखिए, इसमें पान गले का भी शेप अच्छा दिखता है। आप चाहे तो यहाँ पे इस प्रकार से वी गले का भी शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, हम बेल्ट की यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो बेल्ट का हम निशान लगाएंगे यहाँ पर 13.5 इंच पर। सेम निशान हम इस तरफ भी लगा लेते हैं 13.5 पर। अब इसको हम कर देते हैं सीधा, इस प्रकार से। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच इसका बस्ट पॉइंट है, तो 10.5 इंच पर हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन खींच देती हूँ। अब हम यहाँ पे चेस्ट का 10वां हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा 4 इंच पर इसकी मार्किंग करूँगी, इस प्रकार से। अब सेम निशान हम नीचे की तरफ भी लगा लेते हैं 4 इंच पर। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर इस तरफ हमें 4 इंच के बाद 1/2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है और इसको इस तरह से तिरछा कर देंगे। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर इस निशान के इस तरफ हमें 1 इंच लेना है और 1 इंच हमें इस तरफ ले लेना है। अब इसको हम इस निशान से मिला देते हैं, इस प्रकार से, ऐसे। अब यहाँ ऊपर की साइड हम देखिए
पौन इंच पर एक निशान लगा लेते हैं इस प्रकार, और इसको ऐसे तिरछा कर देते हैं। देखिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पर मैं बेल्ट के साथ में कटिंग नहीं कर रही हूँ, बेल्ट हम अलग से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं इस प्रकार से, और इसको मैं इस तरह से सीधा कर देती हूँ। अब ये जो हमने यहाँ पे लाइन खींची है इसको हम लाएंगे यहाँ तक। देखिए ऐसे तिरछा, ऐसे इस प्रकार से ये आएगा। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट का शेप दे देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अब नीचे की तरफ भी हमें इसका अच्छे से शेप दे देना है इस प्रकार से। ये ऐसे आएगा, ये देखिए इस प्रकार से आएगा ये। अब देखिए इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना है, ये नीचे वाले लाइन की तरफ इस तरह से इसको मिला देना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो ये कितना है, 3.5 इंच है। तो 3.5 इंच जो है वो हम या इस लाइन पर रखेंगे इस तरह से। और इसके बाद देखिए हम कमर का 4th पार्ट यहाँ पर ले लेते हैं 8 इंच। तो 8 इंच पर देखिए इस प्रकार से मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ। और इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे 1-1 इंच लिया था तो वो 2 इंच हो गया। तो वो 2 इंच हमें इस प्रकार से इधर कवर कर लेना है। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इस लाइन को हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं इस प्रकार से। तो ये हो गया 2 इंच, और 1.5 इंच हमारा ये एक्स्ट्रा मार्जिन का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा इस प्रकार से आएगा ऐसे। और ये जो लाइन है इसको हम इस प्रकार से तिरछा कर देते हैं, ये देखिए ऐसे। अब देखिए ये जो हमारा पीछे का पल्ला था हमने इसमें इस प्रकार से थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको लिया था निशान को। तो इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम देखिए इस तरह से रखेंगे, देखिए ऐसे। और यहाँ पर इस तरह से मैं मार्किंग कर लेती हूँ। देखिए ये यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक इसकी मार्किंग करेंगे। अब इसको हम ऐसे मिला देते हैं, देखिए ऐसे इस प्रकार से ये आएगा। ये हो गया हमारा मार्जिन का इस प्रकार से। तो देखिए फ्रेंड इस प्रकार से हमारा ये प्रिंसेस कट वाला पार्ट यहाँ पे ड्राफ्टिंग हो गया है। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ सेंटर से हमें एक एक यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो देखिए इस तरह से टेप रखेंगे और इसका हाफ कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए ये आएगा एक टक्स। तो इस तरह से यहाँ पर ये लाइन खींच देते हैं हम। तो यहाँ पर लगभग ये 2.25 इंच तक ये टक्स आएगा इस प्रकार से। और एक टक्स यहाँ से आएगा। तो देखिए नीचे से हम यहाँ पर 2 इंच पर इसकी मार्किंग करते हैं। अब ये जो हमारा बस्ट पॉइंट है यहाँ से ये यहाँ तक आएगा 2.25 इंच तक इस प्रकार से। अब इसको हम इस प्रकार से मिला देते हैं, देखिए ऐसे तिरछा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा एक टक्स यहाँ पर आएगा और एक टक्स यहाँ पर आएगा, ये देखिए ऐसे। ये देखिए इस प्रकार से ये टक्स आएगा और इस प्रकार से ये टक्स आएगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए तो ये जो हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज है इसमें अच्छे से यहाँ पे पफ बनेगा। ये टक्स डालने से ये अच्छा सा पफ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अब हमारी ये ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। इसको अब हम कट कर लेते हैं। इसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमें 2.5 इंच चौड़ी बेल्ट कटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लाइन खींच देती हूँ, देखिए इस प्रकार से।
ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से मार्जिन ले लेनी है। अब यहाँ से कमर का 4 पार्ट ले लेते हैं, ये मार्जिन छोड़ के। तो 32 इंच कमर है तो उसका हम 8 इंच लेते हैं 4 पार्ट। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, देखिए 1.5 इंच तो हम यहाँ पे मार्जिन का ले लेंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा इसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही कट कर लेना चाहिए इस प्रकार से। क्योंकि देखिए जब भी हम योग पट्टी को ब्लाउज में अटैच करते हैं तो अटैच करने के बाद जो है योग पट्टी है थोड़ा सा इधर से कम हो जाती है, कभी कभी कम पड़ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कट कर लेते हैं बेल्ट को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाद में आप उसको जो भी एक्स्ट्रा होता है स्टिचिंग करने के बाद तो उसको आप बाद में कट कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा होता है तो आप उसको एक्स्ट्रा कपड़ा जो है, एक्स्ट्रा बेल्ट जो होता है उसको कट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है बेल्ट की कटिंग करें। तो देखिए 2.5 इंच के हमें यहाँ पे बेल्ट रेडी करनी है, तो मैं यहाँ पे 1/2 इंच बस एक्स्ट्रा लूँगी। तो देखिए इस प्रकार से मैं 3 इंच पर इसकी मार्किंग कर लेती हूँ। तो 3-3 इंच पर इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप 1/2 इंच भी एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन के लिए बेल्ट में तो भी वो ब्लाउज में अटैच करने के बाद बराबर आ जाता है। अगर आप 1 इंच मार्जिन भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आधा इंच ही यहाँ पे मार्जिन लेती हूँ। तो यहाँ इस तरह से हम सीधा कर देते हैं। अब यहाँ ऊपर से देखिए हम 1/4 इंच ले लेते हैं, क्योंकि हमने 1/4 इंच एक्स्ट्रा लिया था ऊपर के साइड। अब इसको इस तरह से तिरछा मिला देते हैं। देखिए अब ये हमारा कितना है, जो हमने यहाँ पे निशान लिया है एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेके, तो ये हमारा 10.5 इंच है। तो सेम 10.5 इंच पर यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा बेल्ट। तो इसको अब हम कट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमने ये पूरी कटिंग कर ली है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ। यहाँ पर बेल्ट की जब हमने कटिंग की है तो यहाँ पर 1/2 इंच की मार्जिन मैंने आपको बताई है लेने के लिए। इस प्रकार से हमने 1/2 इंच मार्जिन ले ली है कि ये जो हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट है इसमें भी हमें मार्जिन ऐड करना होता है ब्लाउज के ऊपर कटिंग करते समय। तो इस तरफ हमें हुकाई पट्टी के लिए 1/2 इंच का मार्जिन देना होता है, और इस तरफ भी हमें 1/2 इंच मार्जिन लेना है, और ये वाले पार्ट में भी आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है कपड़े के ऊपर कटिंग करते वक्त। तो इस प्रकार से देखिए आपको यहाँ पे मार्जिन देना है, यहाँ पे और इस वाले पार्ट में भी, और इसके बाद आपको कहीं पर भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। इस प्रकार से हमारी ये ड्राफ्टिंग और कटिंग पूरी हो गई है बन गले वाले ब्लाउज की। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।